दोस्तों फाइनली आपके कहने पर मैंने नया चैनल बना लिया है जिसका नाम है नोवानोमिक्स, जिस पर मैंने ऑलरेडी अभी तक 40 से 50 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों कई सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिक ये तलाशने में लगे हैं कि अगर यूनिवर्स में कोई अदर सिविलाइजेशन मौजूद है तो वो किधर है। आई गेस आपके भी दिमाग में ये बात तो आती ही होगी कि एलियंस है तो कहाँ पर है एंड एक्चुअल में वो दिखते कैसे हैं। क्या वो इंसानों के जैसे दिखते हैं या किसी और ही शेप के होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इससे जुड़े हुए कुछ मिस्टीरियस सीक्रेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फेमस यूफोलॉजिस्ट जॉन ग्रीनवाल्ड जूनियर ये कहते हैं कि ये टॉपिक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है एंड इन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर अदर सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा एडवांस या हमसे कम एडवांस भी निकली तो हम रिएक्ट कैसे करेंगे। हमारा तो छोड़ो, अदर सिविलाइजेशन कैसे रिएक्ट करेगी एंड इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। स्टिल अ डिबेटेबल क्वेश्चन। एज पर यूफोलॉजिस्ट निक पॉप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूके में 1985 से 2006 के बीच ड्यूटी करते थे, वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि एलियंस 3 फुट लंबे ग्रे एलियंस ही होंगे, वो एलियंस किसी भी शेप में हो सकते हैं। निक कहते हैं कि अर्थ के बाहर का कोई भी क्रीचर या यूं कहें कि कोई माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ भी अगर मौजूद है तो उसे भी हम एलियंस ही कहेंगे। निक कहते हैं कि एलियन का असली मीनिंग होता है फॉरेन एंटिटी, यानी कि अर्थ से बाहर का कोई क्रीचर या कुछ लाइफ। अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर हमें माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ की खोज हमारे प्लेनेट से बाहर करनी है तो हमें किसी प्लेनेट पर यह सर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो किसी ऐसे प्लेनेट के मून पर सर्च करना चाहिए जहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद हो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मून हमसे ज़्यादा दूर भी नहीं है। इस मून का नाम है यूरोपा, जो कि जुपिटर का ही एक मून है। यूरोपा बहुत ही ठंडा मून है, या यूं कहें कि वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। एज पर जॉन ग्रीनवाल्ड यूरोपा ऊपर से बर्फ से ढका हुआ है, बट डेफिनेटली इस मून की जो कोर है वो हीटेड है, यानी कि गर्म है। एंड इसकी कोर का गर्म होने का कारण है प्लेनेट जुपिटर, क्योंकि जो जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से यूरोपा की जो कोर है वो हीटेड है। जॉन के अकॉर्डिंग अगर हम यूरोपा पर मार्स प्लेनेट पर भेजे गए प्रोब्स के जैसे कोई अगर प्रोब भेजते हैं और वहाँ लैंड करने के बाद उसकी सरफेस को ड्रिल करें तो शायद पॉसिबिलिटी है कि ड्रिल करने के बाद हमें कोई सरफेस के नीचे कोई ओशन मिल जाए। एंड जहाँ पर ओशन होगा वहाँ पर तो मरीन लाइफ होना लाजमी है एंड मे बी वहाँ पर भी क्या पता हमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म में कोई फिश या कोई माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म मिल जाए। और वैज्ञानिक सिर्फ ऐसे ही मून को नहीं बल्कि अर्थ के जैसे दिखने वाले किसी प्लेनेट को ढूंढ रहे हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अर्थ के जैसे हो। एप्सिलॉन एंड्रोमेडा। 1996 सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जेफ मार्सी इन्होंने एक एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया था जिसकी साइज जुपिटर प्लेनेट की जितनी बड़ी थी, जो कि एप्सिलॉन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है। एंड ये गैलेक्सी हमारी अर्थ से 44 लाइट ईयर दूर है। एंड इतना ही नहीं, 2010 तक तो इन्होंने 2 और एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर कर लिया था। एंड इसी के साथ एप्सिलॉन एंड्रोमेडा स्टार सिस्टम इकलौती एक ऐसी गैलेक्सी बन गई है जहां पर हमारे सोलर प्लैनेट के जैसे ही मल्टीपल प्लैनेट मौजूद हैं। दोस्तों अब तक जितने भी एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया जा चुका है उसमें से 70% एक्सोप्लैनेट तो अकेले इन्होंने ही डिस्कवर किए थे। एंड कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि इस गैलेक्सी के अलावा भी कोई और गैलेक्सी आज यूनिवर्स में मौजूद है जहाँ पर इस टाइप के एक्सोप्लैनेट तो मौजूद ही हैं। साथ में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पर अर्थ के जैसे ही दिखने वाले भी कोई प्लैनेट्स मौजूद हो। अब वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि यूनिवर्स में हर एक स्टार सिस्टम में मल्टीपल एक्सोप्लैनेट मौजूद हैं, तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इतने सारी गैलेक्सी में मल्टीपल सिविलाइजेशन भी मौजूद हो, बस वो हम तक और ना हम उन तक अभी तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि उनकी और हमारे बीच की जो दूरी है उसे पूरा करने में हजारों साल लग जाएंगे। वैसे दोस्तों माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ को किसी और स्टार सिस्टम में ढूंढने से पहले हमें उसे हमारे नियरेस्ट लोकेशन पर ही सर्च करना चाहिए। क्या पता वहाँ पर भी कुछ प्रूफ मिल जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेट मार्स की। दोस्तों अगर हम इंसान मार्स पर चले भी जाते हैं और वहाँ के इंटायर इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करके मार्स प्लेनेट को टेराफॉर्म कर भी देते हैं तो क्या पता कि इन फ्यूचर वहाँ पर भी कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म क्रिएट हो जाए। एज पर जॉन वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो आज इंटेलिजेंट नहीं है वो कल भी नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर आज कोई सिंगल सेल का भी बना हुआ है तो डेफिनेटली वो भी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म में तब्दील हो ही जाएगा। 1964 रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डशिप ने एक स्केल को डेवलप किया था जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि अदर सिविलाइजेशन हमसे कितनी ज़्यादा एडवांस है। एज पर जॉन एंड निक वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स में डेफिनेटली टाइप 3 सिविलाइजेशन मौजूद है। टाइप 3 सिविलाइजेशन का मतलब है कि वो अपनी एनर्जी अपने आसपास के स्टार
और सन से जनरेट करते हैं। एंड अगर किसी सिविलाइजेशन का एनर्जी सोर्स स्टार या सूरज है तो सोचो कि वो सिविलाइजेशन कितनी एडवांस होगी। एंड अगर ऐसा ही होता है तो डेफिनेटली एलियन सिविलाइजेशन के जो स्ट्रक्चर होंगे वो बहुत ही ज्यादा विशाल होंगे। एंड सेम इसी टाइप से एनर्जी हार्वेस्ट करने के बारे में 1960 में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने एक जर्नल ऑफ साइंस में एक आर्टिकल को पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने एक रेडिकल आइडिया को प्रपोज किया था जिसे हम आज डायसन स्फीयर के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू डायसन कि अगर कोई प्रोब को क्रिएट किया जाता है तो उसे स्टार के एकदम क्लोज करके ही क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि जितनी भी एनर्जी चाहिए वो नियरेस्ट स्टार से हार्वेस्ट की जा सके। डायसन की इस थ्योरी को बाकी और वैज्ञानिकों से भी सपोर्ट मिला था। बाकी साइंटिस्ट इस स्पेयर आइडिया की सिंप्लिसिटी और डिटेक्टिबिलिटी से काफी इम्प्रेस थे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई सिविलाइजेशन आज यूनिवर्स में मौजूद है जो सन की एनर्जी को हार्वेस्ट करती है? अगर ऐसी कोई सिविलाइजेशन मौजूद है तो डेफिनेटली वो हमसे हजारों साल एडवांस होगी, क्योंकि अगर किसी ने ऐसी मशीन बना ली जो सूरज की एनर्जी को हार्वेस्ट कर ले तो वो सिविलाइजेशन कुछ भी करने में पीछे नहीं रहेगी। एज पर जॉन ग्रीनवाल्ड वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स में करोड़ों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद है और हर एक गैलेक्सी में करोड़ों स्टार और मल्टीपल प्लेनेट भी होंगे। एंड इन सब को हम रफली जोड़ भी लेते हैं तो बिलियंस ऑफ प्लेनेट हो जाएंगे पूरे यूनिवर्स में, जो कि हमसे न जाने कितने हजारों लाखों लाइट ईयर दूर है, जिनके पास हम कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। एंड वो ये भी कहते हैं कि इन प्लैनेट्स पर डेफिनेटली हमसे ज़्यादा एडवांस न जाने कितनी सिविलाइजेशन आज मौजूद होंगी। दोस्तों, हमने आज तक एलियन लाइफ फॉर्म को 3 to 4 फीट लॉन्ग, बिग हेड, बिग आइज में ही इमेजिन किया है, क्योंकि हमें आज तक यही इमेजिन कराया गया है। एंड जॉन कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि एलियंस लाइफ फॉर्म इसी फॉर्म में मौजूद होगी। हो सकता है वो किसी मैकेनिकल फॉर्म में भी मौजूद हो या फिर किसी इंटेलिजेंट एआई के फॉर्म में भी मौजूद हो। जुलाई 12, 1984 में इस दिन सोवियत स्पेस स्टेशन जिसका नाम था सैल्यूट 7, इस दिन इसमें बैठे एस्ट्रोनॉमर ने स्पेस में मल्टीपल ऑरेंज लाइट्स को देखा, मानो कि स्पेस में आग लग गई हो। ये ऑरेंज फायर देखने में एक मिस्ट या यूं कहें कि फॉग के जैसे दिखाई दे रहा था और जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहा था। इन सभी एस्ट्रोनॉमर्स को थोड़ी देर बाद जो दिखा वो देख के इनकी आंखें खुली की खुली ही रहेगी। इन्होंने इन टोटल 7 बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट अपने पास में देखे थे, लेकिन बाद में इनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई और कहा गया कि ऐसा कुछ स्पेस में हुआ नहीं था, क्योंकि स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन की कमी के कारण इनको हेलुसिनेशन हो गया था, जिनकी वजह से इनको ऐसे फिगर दिखाई दे रहे थे। और इस इंसिडेंट को कंट्रोल रूम ने ग्रुप हेलुसिनेशन बोल के इस चैप्टर को क्लोज कर दिया था। सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, और अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वहां पर भेजे गए 3 और एस्ट्रोनॉमर। एंड जैसे ये तीनों एस्ट्रोनॉमर वहां पर पहुंचे तो इनको भी सेम वैसे ही लाइट दिखाई दी, या यूं कहें कि फॉग दिखाई दी थी। एंड साथ में वो स्पेसक्राफ्ट भी दिखाई दिए थे। एंड इस बार भी कंट्रोल रूम ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। बट धीरे धीरे ये बात पूरे यूफोलॉजिस्ट के बीच में फैलने लगी एंड यूफो कम्युनिटी में इसको यूफो एनकाउंटर का एक सबसे बड़े प्रूफ के तौर पर देखा जाने लगा, जहाँ पर यूफोज अपनी एनर्जी हमारे सूरज से हार्वेस्ट कर रहे थे। तो क्या जॉन ग्रीनवाल्ड और निक जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई छुपी हुई है? एंड अगर ऐसा होता है तो हमारे पूरे यूनिवर्स में 1-2 नहीं बल्कि अनगिनत लाइफ फॉर्म मौजूद है जो किसी भी फॉर्म में मौजूद हो सकती है। जैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है कि सिर्फ अर्थ पर ही सिविलाइजेशन मौजूद है या अर्थ के बाहर भी कोई सिविलाइजेशन मौजूद होगी? आपकी जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि बिगफुट को क्या एलियंस ने बनाया था तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।